तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसे लोग हैं जो दीवाने हैं, पागल हैं, इनके दिमाग का संतुलन खो बैठा है। सिर्फ समझने की बात यह है कि साइंस आपको बताती है कि ये मेंटल हेल्थ पेशेंट है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आसिम मुनीर साहब से रहा है इमरान खान साहब का, कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो ISI के चीफ थे और उनको 8 महीने के अंदर ही उन्होंने उनकी पोस्ट से हटा दिया। क्या आज तक किसी के पागलपन की निशानी हो सकती है? क्या एक वर्दी के नीचे सनातनी दिल लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है? भारत की कथित बुद्धिजीवी पत्रकार आरफा खानन शेरवानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे मंदिर जाने वाले, नारियल फोड़ने वाले भारतीय जवानों को मेंटल हेल्थ पेशेंट यानी मानसिक रूप से बीमारी और पागल बता रही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये देखिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के लिए सम्मान के तौर पर मुंह से वर्ड निकलता है। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं दोस्तों, यह सिर्फ एक गहरी कुंठा का प्रदर्शन है जो भारतीय सेना के शौर्य को तो पचा नहीं पाई, अब उनके सनातनी संस्कृति पर हमलावर है। जिस सेना की 24 घंटे की मुस्तैदी की वजह से ये लोग सुरक्षित बैठकर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आज उसी सेना को पागल कहा जा रहा है। आज हम इसी वीडियो में इस इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ाएंगे जो मोहब्बत की दुकान बनाकर सनातन को मिटाने की बात करते हैं और गजवाए हिंद की बात करते हैं और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की ओर धकेल रहे हैं। आरफा खान की यह सोच अकेली नहीं, इसके पीछे पूरा का पूरा मशीनरी काम कर रहा है। याद कीजिए, क्या यही वो सोच नहीं है जिस पर कांग्रेस और गांधी परिवार दशकों से चल रहा है? सेना पर प्रहार लगातार जब पूरी स्ट्राइक हुई तो राहुल गांधी ने इसे खून की दलाली कहा। आप कर क्या रहे हो? जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कि आप दलाली कर रहे हो। जब बालाकोट में आतंकियों को घर में घुसकर मारा गया तो सबूत मांगे गए। जब जनरल विपिन रावत जैसे जाबाज सेना प्रमुख देश के लिए खड़े थे तो कांग्रेस नेताओं ने उन्हें सड़क का गुंडा तक कहा। आज आरफा खानम उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है जो कहती है कि भैया भारतीय सेना मानसिक बीमार है। आखिर क्यों? क्योंकि वो भारतीय सेना के सनातनी गौरव से डरते हैं, क्योंकि वो हारना कभी नहीं जानते। मुस्लिम राष्ट्र का छिपा हुआ एजेंडा, इनकी राजनीतिक का आधार ही सनातन विरोध है। एक तरफ वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी गई कि वो आपके जमीन पर खुलेआम दावा कर दे और कोई उस पर कुछ भी ना कर पाए। दूसरी तरफ भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया ताकि हिंदुओं को अपराधी बनाया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी हो या RSS के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। आरफा और उसके वैचारिक आका कहते हैं कि भारत अपनी पहचान खो दे क्योंकि इनको जवानों का मंदिर जाना चुभता है। लेकिन इफ्तार पार्टी में टोपी पहनना सेकुलरिज्म लगता है। इनका मकसद साफ है, भारत की रीढ़ यानी सनातन धर्म को तोड़ना ताकि ये अपने मजहबी मुस्लिम राष्ट्र यहाँ भारत को बना सके। आस्था ही शक्ति है। आरफा जी, आप जिस नारियल फोड़ने को पागलपन कह रही है वह भारत की सभ्यता में अहंकार के त्याग और शुभ संकल्प का प्रतीक है। सेना का मोटो सेवा परमो धर्म है। जब गोरखा राइफल जय माँ काली चिल्लाती है, जब राजपुताना राइफल राजा रामचंद्र की जय कहती है तो वो नारा दुश्मनों की आधी हिम्मत तोड़ देता है। ये पागलपन नहीं, आत्मिक ऊर्जा है। लेकिन जिन्हें आसिम मुनीर में साफ दिखता हो उन्हें माँ काली का जय घोष डराएगा ही। सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति इन गॉड वी ट्रस्ट का शपथ लेता है। दुनिया की हर बड़ी सेना में पादरी, मौलवी और ग्रंथी होते हैं, तो क्या वहाँ के सैनिक भी पागल है? आपको सिर्फ मंदिर से ही तकलीफ है। हाल ही में इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी ने आर्मी चीफ की धार्मिक फोटो पर सवाल उठाए थे। ये वही लोग जो 26/11 के हमले को RSS की साजिश बताने वाली किताब का विमोचन करते हैं। ये वही लोग जो अफजल गुरु की बरसी पर भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े होते हैं। इनका सेकुलरिज्म तभी जागता है जब हिंदू अपनी आस्था प्रकट करता है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने सही लिखा था कि हमें हर दरवाजे पर प्रार्थना करनी चाहिए। भारतीय सेना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च हर जगह सिर झुकती है क्योंकि उनका धर्म राष्ट्र प्रथम है। लेकिन आरफा जैसे लोग सिर्फ मंदिर को निशाना बनाते हैं क्योंकि उनका टूलकिट यही सिखाता है। तो आज आप साफ साफ सुन लीजिए आरफा जी, यह 2026 का भारत है और आपका जो आसिम मुनीर है वो पाकिस्तान में कटोरा लेकर घूम रहा है और हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर है। आपका ये स्क्रिप्ट, आपका ये प्रोपेगेंडा, आपका ये वीडियो किसी काम नहीं आएगा। राहुल गांधी और उनके सहयोगी ने जिस तरह सनातन में डेंगू मलेरिया कहा, மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது.
और अब उनके समर्थित पत्रकार जवानों को पागल कह रहे हैं। आप सेना को उसकी जड़ों से नहीं काट सकते, यह उसकी वर्दी और विश्वास का अटूट रिश्ता है। संविधान हाथ में पकड़कर हवा में लहराने से कोई विद्वान नहीं बनता। संविधान की आत्मा को समझना पड़ता है, जो हर नागरिक को अपनी आस्था का अधिकार देती है। सैनिकों की पूजा जिन्हें पागलपन दिखता है, उन्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। हम हमारे जवानों के साथ खड़े हैं, उनकी जय घोष के साथ खड़े हैं। मैं उन गद्दार और दोगले हिंदुओं से भी एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन भारत का सैनिक अपनी आस्था भूल गया ना, उस दिन आप जैसे लोग इस भारत में सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग या तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे या इस भारत से पलायन कर जाएंगे। यह गारंटेड बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना के ऊपर इतने बड़े हमले एक साजिश का हिस्सा है? क्या कांग्रेस और या लिबरल गैंग सच में भारत की सनातन पहचान मिटाना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये जो साहब कह रहे हैं ना, इन तक हमारी बात पहुंचे। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।